जिस सास ने अपने घर को बनाने में सारी उम्र लगा दी, उस घर का बहुएं कैसे बंटवारा करती हैं, आज हम इस कहानी में आपको बताएंगे। मीरा अपने दोनों बेटों की शादी को लेकर बहुत खुश रहती है। मेरे दोनों बच्चों की शादी हो जाए, फिर मैं बस आराम करूंगी। इस घर में बच्चों की किलकारी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। मीरा अपने दोनों बेटे राजीव और पीयूष की शादी बरखा और विनीता से कर देती है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है। एक रोज बरखा और विनीता एक शादी में जाती हैं और विनीता अकेले ही तोहफा वेडिंग कपल को दे देती है। यह देखकर बरखा का खून खौल उठता है और घर जाते ही बरखा अपना पर्स फेंक कर कहती है, तुम खुद को क्या समझती हो? क्या हुआ दीदी, आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? अच्छा, ज्यादा सीधी मत बनो। मैं बड़ी हूँ तुमसे, तो तुमने अकेले कैसे गिफ्ट दे दिया? मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? जेठानी के सामने देवरानी बड़ी बन गई। वाह भाई वाह, ये आप क्या बोले जा रही हैं? आप हर वक्त मुझे लोगों के बीच पराया दिखाती हैं, लेकिन मैंने कभी कुछ कहा आपसे? पर अब मुझे लग रहा है कि आप रिश्ता रखने के लायक ही नहीं हैं। अरे जा जा, तुझसे रिश्ता रखना भी कौन चाहता है? दोनों में बातचीत बंद हो जाती है और दिन जैसे जैसे बीतने लगते हैं उनके रिश्तों में कड़वाहट और भी बढ़ जाती है। एक रोज विनीता को नहाने में देर हो जाती है। इधर बरखा राजीव को नाश्ता दे देती है, लेकिन पीयूष को नहीं देती और उसे भूखे ही जाना पड़ता है। यह बात जब विनीता को पता चलती है कि उसका पति भूखा ही दुकान चला गया है, तो वो बड़े गुस्से में फूट पड़ती है और मीरा के कमरे में जाकर उससे कहती है, मम्मी जी, अब मुझे नहीं रहना दीदी के साथ। जिस तरह से ये करती हैं, इनसे अच्छे तो दुश्मन होते हैं। ये तो परायों से भी खराब हैं। यह सुनकर मीरा बरखा को आवाज देती है और उससे पूछती है, तो बरखा कहती है, आपको भी मम्मी जी इसकी बात पर भरोसा है? मैंने हमेशा इसे अपनी छोटी बहन समझा है। परायों की बात जहाँ तक रही है, इसने अपने मन में बिठा कर रखा है, उसमें मैं क्या करूँ? अब मुझे लगता है मुझे बंटवारा करना ही होगा। हाँ मम्मी जी, कर ही दीजिए। हाँ, अब तो कर ही दीजिए। कल संडे है, राजीव और पीयूष दोनों घर पर रहेंगे। तब सबके सामने फैसला होगा कि किसको क्या मिलेगा और किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। बरखा और विनीता दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और मीरा की आंखें भर आती हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? कहाँ सोचा था कि मैंने मेरी दोनों बहुएं इस घर को स्वर्ग बना देंगी, लेकिन इन दोनों ने तो इस घर को नर्क बना दिया है। घर में सन्नाटा छा जाता है और रात को राजीव और पीयूष घर की हालत देखकर बिना खाए सो जाते हैं। इधर मीरा रात भर सो नहीं पाती। अगली सुबह नहा धोकर गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों के साथ घर का बंटवारा करने बैठती है। माँ, इन सब की क्या जरूरत है? हम दोनों भाई एक साथ ही रहना चाहते हैं। माँ, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। बाबूजी के चले जाने के बाद बड़े भैया ने मुझे पिता की कमी का एहसास नहीं होने दिया। फिर मैं राम जैसे भाई से कैसे अलग रह सकता हूँ? मेरे बच्चों, मैं घर की सुख शांति के लिए ये बहुत ही जरूरी है। मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, लेकिन रोज रोज घर के इस कलेश के लिए ये जरूरी हो गया है कि मैं इस घर का और बाकी की प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दूं। मीरा बहन, प्रॉपर्टी का हिस्सा तो कर दोगी, तुम्हारा क्या होगा? तुम किसके पास रहोगी? ऐसा ना हो कि एक वक्त के बाद तुम भी इन लोगों के लिए बोझ हो जाओ। मीरा बहन, हम तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे, इसलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारे काम का बंटवारा भी होगा। यह सुनकर बरखा और विनीता के मुंह लटक जाते हैं। राजीव और पीयूष सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। हमारा पुश्तैनी मकान बरखा को दे दो और पुश्तैनी जेवर विनीता को दे दो। यह सुनकर विनीता की आंखें टिमटिमाने लगती हैं और झट से कहती है,
वाह भाई वाह, दीदी बड़ी है तो सब कुछ उनको दे दो, ये कहाँ का दस्तूर है। मेरा पति भी इस घर का बेटा है, इस घर की सारी संपत्ति पर मेरा आधा अधिकार है। छोटी देवरानी, जेवर और घर दोनों का मूल्य एक बराबर है। तुम्हारे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। इस बात के लिए तुम निफिक्र रहो। ऐसा है तो दीदी को जेवर दे दीजिए और मुझे घर। तो बरखा कहती है, तो अब क्या ये घर का बंटवारा करेगी? प्रॉपर्टी का हिस्सा बराबर लेने के लिए ठीक खड़ी हो गई, लेकिन ये नहीं कहा मम्मी जी की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ये भी कहती छोटी तो अच्छा लगता। आपको इतनी दया आ रही है तो आप मम्मी जी को अपने हिस्से में रख लीजिए। तुमसे और कोई उम्मीद हो भी नहीं सकती। बेटा ये छोड़ो, अभी तुम दोनों ये बताओ, अपनी ननद के बच्चों की शादी में तुम दोनों क्या, कैसा और कितना दोगी? तुम्हारी तो एक ही नंद है और उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे की शादी के समय बरखा तुम खड़ी हो जाना और बेटी की शादी के लिए वनीता तुम खड़ी हो जाना। नियम के अनुसार शादी में जो भी देना होगा तुम दे देना। साल में 2 बार मनीषा बेटी मायके आएगी, जिसमें एक बार बरखा के पास रहेगी, दूसरी बार वनीता के पास। मुझे मंजूर है। हाँ हाँ, मुझे भी मंजूर है। ये सब सुनकर राजीव और पीयूष एक साथ बोल पड़ते हैं। अब हमारी बहन का भी बंटवारा करोगी? शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। राजीव और पीयूष की आंखें भर आती हैं, तो एकटक मीरा की ओर देखने लगते हैं, जैसे कि तीनों आपस में बातें कर रहे हों। इतने में ही मनीषा अपने पति और दोनों बच्चों के साथ वहां आकर खड़ी हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है माँ? जिस घर को पापा और तुमने इतने प्यार से संजोकर बनाया था, उस घर का बंटवारा हो रहा है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। पीयूष और राजीव मनीषा के गले लगते हैं। तभी दोनों बुजुर्ग कहते हैं, बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई। इस समय तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। इस घर का तुम भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। मीरा बहन, मुझे लगता है हमें ये सब कल करना चाहिए, ताकि मनीषा बिटिया को आप लोगों से बात करने का मौका मिल जाए। दोनों आदमी मीरा के घर से चले जाते हैं। अब बंटवारा कैसे होता है हम देखेंगे अगले भाग में। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगला पार्ट इसका जरूर देखना कि किस तरह घर का बंटवारा किया जाता है। कहानी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।